बड़े सपने ऊंची सोच के साथ देखे जाए तो सच्चाई की जो इमारत बनती है वो बेहद ही उम्दा होती है। ऐसी ही एक बेहतरीन हकीकत है प्रेझा फाउंडेशन। झारखंड की गरीब छात्राओं की जिंदगी संवारने में ये संस्था जुटी है। अब तक 7,000 छात्राओं ने इस संस्था से ट्रेनिंग पाकर अपनी तकदीर बदली है। वो इतने हुनरमंद बन चुके हैं कि देश के किसी भी कोने में सम्मानित नौकरी कर सकते हैं। सर, हम लोग अभी नर्सिंग कौशल कॉलेज चाईबासा से हैं और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और सर, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पापा मजदूर करते हैं और पहले तो हम ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर इंटर के बाद हम नर्सिंग में करते हैं। अभी कहाँ सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? रेनबो हॉस्पिटल कहाँ पर है? बेंगलोर में अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है। पिताजी डेथ कर जाने के बाद में जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति वो खराब होती गई, तो फिर उसके बाद में ऐसे जैसे अपना इधर उधर से करके मैं इंटर पास कर ली। इंटर पास करने के बाद जब तो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया, फॉर्म एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हो गई। फिर इंटरव्यू में मैं दी तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने नर्सिंग ज्वाइन की। जी, मेरा सिलेक्शन रेनबो हॉस्पिटल बेंगलोर में हुआ है। हम लोग 4 बहन और 1 भाई है। यस सर। जी, मैं ही बड़ी बेटी हूँ घर की। मैं यहाँ ITI मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में आई हूँ और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और यहाँ पे आकर के हम लोग सबसे पहले वेल्डिंग करने से नहीं सोल्डरिंग किए हैं। क्या बनना है तो मैं शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक अच्छा पोजीशन पे जॉब करूँ और मेरा लॉन्ग टर्म जॉब है कि मैं वही कंपनी की एक CA बनूँ और सर होटल मैनेजमेंट करना और उसमें मुझे शेफ़ बनना है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ घर पर ही रहती है। 2009 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा ने कुछ छात्रों की जमीर को झकझोरा, तब नींव पड़ी इस संस्था की। 3 IIT पास छात्रों ने प्रेझा फाउंडेशन की शुरुआत की। कहते हैं ना, एक कदम बढ़ाइए, 1000 कदम आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। यहाँ भी वही हुआ, कारवां बढ़ता गया। आज 35 IITian इस संस्था के सदस्य हैं, जो भले ही देश के अलग अलग कोने से हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज सुनकर समाज की तस्वीर बदलने में जुटे हुए हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने एक IITian की एक पूरी वर्कशॉप थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि IITian शुड बी जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। मतलब जॉब उनको बनाना चाहिए और जॉब उनको देखना नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब हम लोग जितने लोग बैठे थे सब उसमें सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि तो हम लोग चाहते थे कि लोगों को अगर अमीर बनाना है तो पहले उनके अंदर एक हुनर आना चाहिए। तो उस समय हम लोग तो बहुत मतलब बेसिकली कल्याण चक्रवर्ती थे और हरि पद्मनाभन थे और हमारे शहनवाज अली थे, 3 लोग मिल के थे। बट धीरे धीरे बोलते हैं ना कि एक शुरू करता है और फिर धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 35 IITian हैं। बचपन मेरा एक गांव में गुजरा है ना, तो बहुत पिछड़ा फैमिली से मैं ऊपर उठा हूँ। बहुत लोग मुझे सहयोग दिए हैं, है ना, कि IIT का कोचिंग इतना आसानी से कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मेरिट बेसिस पे मुझे कुछ लोग हेल्प किए हैं, मेरा पढ़ाई हो पाया। और पढ़ाई होने के बाद जब IIT रुड़की में जो है NSS के माध्यम से, नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से, हम लोग वहाँ जो आसपास के जो युवा लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया, 2 साल 3 साल। तो उससे मेरा एक पहले से मतलब वो बना हुआ था कि यार करना है तो ये काम करना है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है ना। और एक माध्यम भी मिल गया था कि मुझे IIT से पढ़ाई करने की वजह से जो वहाँ जो इतना नेटवर्क बना, जो सब लोगों का जो कोऑपरेशन था, तो उस चीज़ से जब मैं 1-1.5 साल काम किया, बट उसके बाद है ना ढूंढने लगा कि ऐसा कोई संस्था से जुड़ूं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जो सच में बदलाव के लिए काम कर रहा है। पैसा कम मिलता है, लेकिन क्या है कि एक सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं वो बहुत है। झारखंड की बेटियां अब केवल नौकरानी का काम करने बाहर नहीं जा रही हैं, उनके हाथ अब हुनरमंद हैं। सुदूर ग्रामीण लड़कियां भी बड़े बड़े सपने देख रही हैं, उसे पूरा कर रहे हैं प्रेझा फाउंडेशन से जुड़े मेंबर।
संस्था के सदस्य मानते हैं कि झारखंड से पलायन तो अब भी हो रहा है, लेकिन अब हालात पहले से अलग हैं। अब बाहर उनका शोषण नहीं होता है। देखिए, ये जो पूरा सेक्टर है, जो यहाँ से माइग्रेशन के लिए लोग मजबूर होते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण है मजबूरी, और वो मजबूरी वश यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने एक किसी चीज़ को माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको एक चैनल के रूप में दिया है, जिसमें उनको एक रेस्पेक्ट मिले, उनके जो काम है उसकी हुनर की पहचान हो, और जो कंपनी के साथ जाए वो सारी नामी गिरामी कंपनी हो। जी, यहाँ पे हम लोग एक साल का ITI के अंदर कुलिनरी कोर्स चला रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अलग है। एक साल के अंदर हम लोग इसमें हॉट किचन, और जहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बेसिक ट्रेनिंग किचन है, यहाँ पे हम लोग फ्रेंच बेसिक से लेके इंटरनेशनल जो भी पूरे देश में यूरोपियन हो, थाई हो, चाइनीज़ हो, जापानीज हो, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ में हमारे पास बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का है। इसके बाद इंडियन क्यूजीन है। इंडियन में हम लोग कमर्शियल हो या रीजनल, दोनों चीज़ों को देते हैं। इस तरह से मिला के ये चारों कोर्स को मिला के हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक सा कोर्स डेवलप किया है। और ITI जो हमारे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसके अंदर हम लोग एक ऑटोनोमस ITI के तहत उभर के आए हैं। हमारे जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं वो अभी इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें इतनी ट्रेनिंग मिल गई है कि विश्व में कहीं भी जाएं वो इस जगह का, इस इंस्टीट्यूट का और अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। बेहतर प्रयास को सहयोग भी मिल रहा है। सरकार भी IITian की इस संस्था का भरपूर साथ दे रही है। सरकार का कहना है कि ये युवा अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता इन्हें दी जाएगी। नहीं, वो तो देखे, उनको तो हम बात देखे, उनको तो थैंक्स, मैंने धन्यवाद के पात्र हैं, जो उनके दिमाग में समाज की सोच के लिए भी और अपना परिवार के लिए दोनों को चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है। और सरकार ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामग्री मुहैया करने के, प्रोत्साहन देने की बात कही है। तो इससे दोनों होगा। एक तो हमारा बच्चा जो है हमारा धरती में रहकर हमारा ही लोग के लिए काम करेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, तो उसका भी अपना रोजी रोटी देखना है, तो उनके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। और दूसरी ओर हमारा समाज कहीं भी अच्छा होगा। प्रेझा का यह सफर यूं ही बदस्तूर जारी रहे, सभी की यही कामना है। इन जोशीले युवाओं की वजह से ही नए समाज की तस्वीर बन रही है, जिसमें आत्मनिर्भरता की झलक मिलती है। एक सुदृढ़ और सशक्त समाज बन रहा है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। उपेंद्र कुमार, ETV भारत, रांची।